चलो भाई, शुरू किया जाए। तो गाइज, व्हाट द फैक्ट एंड व्हाट इज़ द फैक्ट, थोड़ी सी बात कर ली जाए। अभी रिसेंटली जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है उसमें से एक है हमारा E20 पेट्रोल। वैसे तो और भी चीज़ें, आपका एशिया कप चल रहा था, अभी रिसेंटली ख़त्म होने वाला है। अलग अलग जगह वॉर्स चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ मैंगो पीपल, आम आदमी को ज़्यादा हैम्पर करती है वो है भाई पैसा। ठीक है, एक मिडिल क्लास आदमी जो महीने के 50,000, 60,000, लाख रुपए जितना भी कमा रहा है अपने खर्चे निकाल रहा है, और ट्रैवल जो है उसके लाइफ का पार्ट है। आपको ऑफिस जाना हो, मोस्टली तो ऑफिस जाना होता है, आप कोई भी काम है उसके लिए आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। तो गवर्नमेंट ने एक E20 नाम का बम फोड़ दिया है हमारे ऊपर। क्या असल में एक्चुअली ये बम है भी, या मतलब हम आधी अधूरी जानकारी के साथ इसको लेकर डरे हुए हैं? तो कुछ इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं फैक्ट्स को लेकर आज हम बात करेंगे। सो व्हाट्स द फैक्ट? तो फैक्ट ये है भाई कि E20 पेट्रोल ने लोगों को डराया हुआ है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई, इससे हमारा एवरेज कम हुआ है, माइलेज कम हुई है, पावर जनरेशन कम हो रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, E20 पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। लोगों का अलग एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट अपनी अलग बातें कह रही है। दोनों अपने अपने फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, गवर्नमेंट अपने नंबर्स डेटा बता रही है। अम, आज हम ना इसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ना एक मतलब स्पॉइलर दे देता हूँ, गलत कोई नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है, लेकिन पूरी बात क्या है, ये ना सब फैक्ट्स ना बिखरे हुए हैं। मतलब कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ चीज़ें वो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं इन सबको कंपाइल करने की, एक कंपाइलेशन बनाते हैं और देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। राइट, फर्स्ट थिंग, E20 पेट्रोल है क्या? देखो, बेसिक सबको पता चल चुका है, इतनी इसके बारे में बातें हो चुकी है भाई कि आपके जो भी पेट्रोल आपके आपके पास आ रहा था, अब तक आपको मिल रहा था, उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% आपका गैसोलीन यानी कि पेट्रोल रहने वाला है। तो क्या पहली बार पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले भी हमारे पास जो भी पहले पेट्रोल नॉर्मल आ रहा था उसमें ऑलरेडी 10% के आसपास इथेनॉल होता था। 7.8, 8%, 9%, कुछ 5%, आई डोंट नो 5 होता था कि नहीं होता था, नॉट श्योर, बट हाँ 10% के आसपास तो होता ही होता था। अब इसका जो प्रोपोर्शन है वो 10% से बढ़ के 20% हो गया, यानी कि 20% इथेनॉल है। तो इथेनॉल क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं इथेनॉल है क्या। देखो, जब भी आप स्टार्च अलग करते हो, शुगर अलग करते हो, ग्लूकोज अलग करते हो, किसमें से? शुगर केन यानी गन्ने में से, मक्के में से। ठीक है, तो आपका बाय प्रोडक्ट बचता है। ठीक है, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। वह अल्कोहल ही होता है एक्चुअली, उसको हम इथेनॉल कहते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज हो सकता है आपका। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करे, उसे इथेनॉल का यूज कर रही है पेट्रोल में। कार्बन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, उसकी जगह इथेनॉल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा रही है, सो दैट गवर्नमेंट का कहना है, और ऐसा फैक्ट है कि नहीं है वो बात करेंगे, कि भाई इससे पॉल्यूशन कम होगा, आपकी एवरेज बढ़ेगी। क्योंकि इथेनॉल जो है वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अभी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, गवर्नमेंट बोला नहीं बोला, बट मे बी मैं कुछ ऐसा बात, बट हाँ ये तो कह रही कि भाई ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो, ठीक है, हमें क्लियर है भाई, शुगर केन यानी गन्ने में से या कॉर्न में से, या बायोगैस जो गोबर गैस भी होती है, उसमें से जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा इथेनॉल होता है। अब काम कैसे करता है? देखो, जब हम थोड़ा सा अगर डिटेल में जाए ना, हवाई बातें नहीं, फैक्ट्स जो बुक्स कहती हैं, जो रिसर्च कहती है, जो एक्चुअली चीज़ें हैं, जिस तरह से केमिकल कंपाउंड, जिस तरह से हमारे इथेनॉल और अल्कोहल, या इथेनॉल और हमारा फॉसिल फ्यूल जो बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जो हमारा पेट्रोल है, गैसोलीन, वो हमारे हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल। तो ये CH4 हमारा जो चेन है, CH4 की जो हमारी चेन बनती है, CH4, C2H6। ठीक है, तो ये
चेन ऐसे बनती चली जाएगी। ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेट्रोल में पाए जाते हैं। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वही हमारे फ्यूल में कंबशन की तरह काम करता है। जैसे सूरज है, सूरज क्या, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, वो तो उसमें तो खैर फ्यूजन हो रहा है, बट यहाँ पर बर्निंग हो रही है, बराबर कंबशन हो रहा है। और जलता क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन ही जल रहे होते हैं, ठीक है। वहीं से आपको आप ये लोग, आपकी फ्यूल का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन आपके फ्यूल का भी फ्यूल है, यानी कि वो जो पेट्रोल में जो जल रहा है ना, एक्चुअली वो आपके हाइड्रोकार्बन है। अब आपके पेट्रोल का फॉर्मूला आपका C2H6 फॉर एग्जांपल, या CH4 क्या लो, ये चेन बनती चल जाए तो आगे ऐसे नंबर चलते रहते हैं, ठीक है। जब आप इथेनॉल की बात करते हो, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, जब इथेनॉल की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है C2H5OH, जहां पहले C2H6 था, है ना, H6, अब वहां पर H5 रह गया और OH ऐड हो गया, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि ना यहाँ पर आपको, वैसे तो मैं एक कट में सारी वीडियो निकाल रहा हूँ, बहुत लंबी बना नहीं रही है, बट ठीक है, आप ये ट्राई करूंगा। मैं आपको एक इमेज का रेफरेंस दिखा दूंगा कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना कैसे होता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने बनाया था। ये आपको भी ऐसे समझ भी नहीं आएगा, थोड़ा उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो ये C2 है, ये हमारे H है, ये OH है, जो इस हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर रहा है। अभी आपको उल्टा नजर आ रहा होगा सब कुछ, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन सीधा करके दे दूंगा, बट मोटा मोटा इसी H को रिप्लेस किया है इस OH ने, ठीक है, यानी इस हाइड्रोक्साइड ने। तो होता क्या है, जब आपने हाइड्रोक्साइड ने आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास वो मॉलिक्यूल जो जल रहा था वो कम हो गया, उसके जगह आपका हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है। तो अब क्योंकि आपका एक जलने वाला मॉलिक्यूल कम हो गया है, आपका एक फ्यूल कम हो गया है देखा जाए तो अब जो चीज जल रही है क्या वो उतनी पावरफुल है? नहीं। हालांकि जो डिफरेंस है बहुत ही ड्रास्टिक है, इतना बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। भाई एक मॉलिक्यूल तो चेंज हुआ है, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितनी बड़ी चेन होगी, कितने सारे हाइड्रोजन होंगे, कितने सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे, राइट। और उनको रिप्लेस करने वाले कितने सारे आपके हाइड्रोक्साइड होंगे। तो जब इतने बड़े लेवल में हम लीटर्स में बात कर रहे हैं, हम भले 1 लीटर की बात कर रहे हो, जब लीटर से बात करते हैं तो ये क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है। फिर ये सिर्फ आपका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड का रिप्लेसमेंट नहीं हो गया, अब ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन को बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ने रिप्लेस कर दिया है। तो यहां पर क्या होता है, आपका जो पावर है, आपका जो कंबशन पावर है वो तो कम होगा, हीट कम होगी। अब हीट कितनी कम होगी, कैसे, ऐसे कम होगी, मैंने बोला कम होगी तो होगी, प्रूफ करेंगे कैसे कम होगी, नंबर्स बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कैसे होता है। ये मैं नहीं बता रहा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में चीजें आ रही है, जो टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, ये उनकी बातें हैं। और वैसे तो आप गूगल पे भी सब कुछ मिलता है, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। मैं भी अपने लेवल पर सारी स्टडी करके रिसर्च करके ही आपके सामने आया हूँ, ठीक है। सब कुछ जो स्कूल में पढ़ा था एकदम याद नहीं रहता है, पर ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन ने हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने रिप्लेस किया है, तो अब वो हाइड्रोजन वहां पर कम है, तो जब ऑक्सीजन आ गया तो हमारा एक फ्यूल कम हो गया, हमारी हीट जो है हमारा वो थोड़ा कम हो जाएगा, बर्निंग पावर जो जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है हीट, हमारी एनर्जी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हाँ, पावर तो थोड़ा सा फ्यूल वाइज, अभी मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फ्यूल समझा रहा हूँ, आप समझा पहले, गाड़ी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फ्यूल की बात हो रही है, तो वो थोड़ा कम होगा। ये हो गया आपका एवरेज या माइलेज। सेकंड चीज जो लोग कह रहे भाई कि जिस चीज को लेकर बहुत प्रॉब्लम आ रही वो है रस्टिंग। अब क्या सच में रस्टिंग होती है? इथेनॉल अगर हम उसमें डालेंगे तो रस्टिंग हो जाएगी? तो देखो, रस्टिंग के लिए ना कंडीशंस होती हैं। जंग लगने के लिए आपको चाहिए होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन, ठीक है, यहीं पर हिंट है आपके लिए। रस्टिंग होगी जब आपको मॉइस्चर मिल रहा होगा और आपको ऑक्सीजन मिल रहा होगा। अगर याद हो आपको तो हमने पढ़ा हुआ है
कि जो कोस्टल एरियाज है, मतलब जो समंदर के आसपास वाले एरिया होते हैं, वहां पे लोहे में जंग जल्दी लगता है। उसके पीछे रीजन है कि वहां की हवा में नमी होती है ज्यादा। वहीं अगर आप रेगिस्तान एरिया में चल, जहाँ पे बहुत ड्राई वेदर होता है, वहां पे लोहे में, वहां पे जो जल्दी जंग नहीं लगता है। उसके पीछे रीजन है कि वहां पे मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, उसकी हवा में। तो हमें मॉइस्चर चाहिए होता है और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जंग भी नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा। फिर वो रिडक्शन वो थोड़ा और डिटेल में जाता है। लेकिन हाँ, ये समझो जो रस्टिंग हो, जो जंग लगना है, वो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आपका फेरिक ऑक्साइड, आपका मतलब जो आयरन है वो आपका फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। वो ठीक है, वो थोड़ा हर कोई साइंस साइड से बिलोंग नहीं करता है, बट पैसे तो हर किसी के जा रहे हैं ना। तो आपका जो इथेनॉल है उसमें आपका हाइड्रोक्साइड है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि उसमें रस्टिंग होगी। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो, आपको तक मैं समझा रहा था क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। अगर मैं आपको सीधी स्टेटमेंट दूं तो भाई रस्टिंग होगी, और रस्टिंग होने पीछे रीजन है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, और मॉइस्चर है आपके इथेनॉल में, ठीक है। जहां पर HO आएगा, जहां पर हाइड्रोक्साइड होगा, वहां पर मॉइस्चर होगा, ठीक है। वाटर इज H2O, हाइड्रोक्साइड इज OH। आपका थोड़ा मॉइस्चर वो कंटेन करेगा थोड़ा सा उसके अंदर, ऑक्सीजन है तो रस्टिंग के चांसेस रहेंगे, चांसेस का रस्टिंग होगी, ये फैक्ट है। अच्छा, ये तो पेट्रोल की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा हमसे गाड़ी भी इन्वॉल्व कर रही है क्योंकि रस्टिंग पर आ गए। माइलेज कम होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा और किस में होगा? जो भी गाड़ियां आपकी नॉन E20 कंप्लायंट हैं, मतलब ऐसी गाड़ियां जो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, उनका एवरेज कम होगा। मुझे वो चीज़ फील हो रही है, ठीक है। एवरेज कम हो रहा है, वाइब्रेशन आ रही है, सर्विस वैसे थोड़ी पेंडिंग पड़ी, बट इतना भी नहीं होता था। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि भाई मेरी सर्विस 1000-2000 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चल रही है, बट हाँ डिफरेंस फील हो रहा है, ठीक है। जो हमारी E20 कंपैटिबल कार्स हैं, जो 2022-23 के बाद की गाड़ियां हैं, उनके लिए ये पेट्रोल माइलेज वाइज तो अच्छा है। मैं भी रस्टिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ। मेजर दो ही प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली तीन। एक तो आपका माइलेज कम हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है आपकी गाड़ी का। दूसरा, आपकी गाड़ी में पावर लैग हो रहा है या पावर कम फील हो रही है। लैग तो नहीं हो रहा है, लैग मीन्स आपका ड्रम छूट गया, आपने एक्सीलेटर दिया वो छूट रहा है, फिर पावर ले रहा है, बट वो लैग नहीं हो रहा उतना, शायद हो भी रहा हो किसी का, बट ये ना पावर कम फील हो रही है। और तीसरी चीज रस्टिंग थी, ठीक है, मैं रस्टिंग रिपीट कर दिया। हाँ, एवरेज, पावर कम फील हो रहा है और रस्टिंग हो रही है। तो जो एवरेज वाला प्रॉब्लम है वो पुरानी गाड़ियों में, भाई मेरी 2020 की जो जितने व्हीकल है आपके, ठीक है, मेरा 2020 का व्हीकल है, उसमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। 21-22 वाले भी कर ही रहूँगी, 23 ऑनवर्ड्स तो ठीक है। तो पुरानी गाड़ियाँ, क्योंकि अभी तक इंडिया की सड़कों पे ना ज़्यादातर गाड़ियाँ 2023 से पहले वाली हैं। अब जिसने लास्ट 1-2 साल में गाड़ी ले रखी है, दैट लकी पर्सन, वो एंजॉय कर रहा होगा इस चीज़ को, क्योंकि एक कंपनी है, सब उसका नाम जानते हैं, गाड़ियों में डील करती है। उसने एक वीडियो डाली थी, होंडा सिटी 2023-24 का मॉडल था शायद, नया मॉडल था। उन्होंने जब E20 पेट्रोल पर उस गाड़ी को चलाया तो उसने पहले से बेटर एवरेज दिया, माइलेज दिया। पावर की बात मैंने पूरी वीडियो मैंने देखी, लेकिन हाँ, जिस जो उस वीडियो का मेरे को पता है कि भाई एवरेज तो अच्छा दे रहा था उसने। तो जो भी आपकी E20 कंप्लायंट कार है, उनके लिए तो ये पेट्रोल भाई वरदान है, अगर ऐसा सबके साथ हो तो, ठीक है। जितनी भी आपकी E20 कंप्लायंट इंजन है, सब में इतना अच्छा एवरेज देना शुरू कर दे, फिर तो देखो पेट्रोल अच्छा नहीं। गवर्नमेंट सही कह रही है कि भाई E20 पेट्रोल तो आपका एवरेज आपकी बढ़ाएगा, उसने बढ़ाकर दी है एवरेज। लेकिन जब वही उसी कंपनी ने पुरानी गाड़ी पे वो टेस्ट किया, तो भाई लगभग 33% एवरेज गिरा है। मतलब 1 से 6%, 1 से 7% तो हम सब मान के चल रहे, क्या तो गिर ही रहा है। 30% के आसपास एवरेज जो है वो डाउन हुआ है E20 पेट्रोल की वजह से। पुरानी गाड़ी, आई गेस 2015 की कोई गाड़ी थी,
डिज़ायर थी शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ थी ऐसी कोई, सुजुकी की गाड़ी थी, ठीक है। बाद में उन्होंने वो वीडियो रिमूव कर दिया था, तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ सुजुकी की गाड़ी तो 15 मॉडल कौन सा था, था पुराना वर्जन ही। तो उन्होंने भाई उसने तो वही 33% उसका एवरेज जो है गिर के आया था। तो E20 वाला जो आपका पेट्रोल है वो आपकी पुरानी गाड़ियों का एवरेज गिरा रहा है, ठीक है। नई गाड़ी जो E20 कंप्लाइंट है उनका एवरेज अभी तक तो उसने बढ़ाकर ही दिया है, तो नई गाड़ियों के लिए E20 इज गुड। जो E20 कंप्लाइंट कार्स हैं, जो पुरानी गाड़ियां जो E20 कंप्लाइंट नहीं है उनके लिए ये जो पेट्रोल है वो एवरेज डाउन करके दे रहा है। तीसरी चीज, रस्टिंग। क्या नई गाड़ियों में रस्टिंग होगी? भाई देखो, नई गाड़ी में भी आपके वही एलॉय, वही आपके क्या कहते हैं मेटल यूज हो रहे हैं जो आपकी पुरानी गाड़ी मेटल यूज होंगे होपफुली, ठीक है। तो आपका एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम के पार्ट होंगे आपके, अगर आयरन के पार्ट है, मेटल के पार्ट है, तो उसमें कॉरोजन होगा, रस्टिंग होगी। ये तो अनअवॉइडेबल है, आप इसको इनएविटेबल है, आप इसको बदल नहीं सकते, होगी, क्योंकि उसमें आपका हाइड्रोक्साइड है। हो सकता है नई गाड़ियों में थोड़ा सा आपको गैल्वनाइज करके दे दिया गया हो, मतलब जिंक की कोटिंग करके, क्या कोई ऐसी कोटिंग कर दे जिस वजह से वो रस्टिंग नहीं पकड़े, या जल्दी ना पकड़े, शायद लेट पकड़े, बट देर सवेर तो देखो रस्टिंग के चांसेस बने रहेंगे उसमें। बट हाँ, पुरानी गाड़ियों में तो रस्टिंग हो रही है, ठीक है। ये तो मैंने भी अपनी उसमें चेक कर लिया, मेरी भी हो रही है, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि पुरानी गाड़ियों में रस्टिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो हाँ, पुरानी गाड़ियों के लिए E20 तो अभी तक ठीक नहीं है, उसके रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा आते हैं पावर जनरेशन में, हीट जनरेट करने में। देखो, जो आपका नॉर्मल आपका जो इथेनॉल होता है, ठीक है, वो 1 किलो इथेनॉल लगभग आपका 26-30 के आसपास आपका मेगा जूल पर किलोग्राम आपका वो देता है, हीट देता है। हीट को जूल में नापते हैं, तो यार ये आपका मोटा मोटा ना इतना ही निकाल के दे रहा है, कितना, 26 से 30 के आसपास, इफ आई एम नॉट श्योर, तो कुछ इतना 26-30 शायद 32 दे रहा होगा, 26-30 के आसपास दे रहा है। वही जो पेट्रोल है, गैसोलीन, डीजल की बात नहीं कर रहा अभी, हम सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं। जो पेट्रोल है उसका लगभग 42 से 45 मेगा जूल पर किलोग्राम होता है। तो 26 से 30 और 42 से 45 बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, जब आप इसको चलाने बैठोगे तो हाँ, हीट जो है वो इथेनॉल कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके फायदे भी हैं, अभी फिलहाल आपको नुकसान बता रहा हूँ क्योंकि हम नुकसान ज्यादा झेल रहे हैं, हमारा ब्रेन जो है नुकसान पे पहले फोकस करता है। पहले लॉस की बात कर, जो हम इसका जो भी डाउन साइड है इसकी, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब देखो, ये भाई पावर कम दे रहा है, पावर कम दे रहा है, पावर कम दे रहा है कि बस मुझे ही लग रहा है, ठीक है, या सिर्फ आपको ही लग रहा है, या सच में दे भी रहा है? तो भाई दे रहा है, उसके पीछे नंबर, उसके पीछे रीजन साइंटिफिक है। जो आपका इथेनॉल है वो हीट कम प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल के कंपैरिजन में इसका हीट प्रोडक्शन कम है पर किलोग्राम, जिसको हम LHV बोलते हैं, इसकी लोअर हीट वैल्यू है, ठीक है, किसकी, इथेनॉल की, ठीक है। पर किलोग्राम 26 से 30 इथेनॉल और 42 से 45 पेट्रोल देता है। जब हम लीटर में आएंगे, अब किलोग्राम और लीटर में फर्क पड़ता है, ठीक है, 1 लीटर में लगभग 990 ग्राम होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 किलो में आपका लीटर बढ़ जाता है। तो 1 लीटर में जो आपका इथेनॉल है वो लगभग 21 मेगा जूल पर लीटर की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी 1 लीटर जो आपका इथेनॉल आपने डलवाया, इथेनॉल की बात कर रहा हूं मैं ब्लेंडेड पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, इसको समझना, इथेनॉल की बात कर रहा हूं। इथेनॉल, प्योर इथेनॉल चलता है तो लगभग 21 मेगा जूल पर लीटर की हीट जनरेट करता है। वहीं जब प्योर पेट्रोल जलेगा तो वो लगभग 32 मेगा जूल पर लीटर की हीट देता है। 1 लीटर पेट्रोल आपको 32 मेगा जूल हीट प्रोड्यूस करके देगा। 32 मेगा जूल बहुत हीट होती है, ठीक है। अच्छा,
जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में तो हीट कम ही प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, कितनी कम प्रोड्यूस होने वाली है वो टेस्ट शायद किया गया होगा। मैं आपको ना एक काम करूंगा, मैं ना इसको पिन कर दूंगा इसका आंसर कि भाई ब्लेंडेड जो 80-20 वाला हमारा पेट्रोल है वो कितने परसेंट, वो कितने मेगा जूल आपकी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कहीं ये रिसर्च की गई है, स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किया गया है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो खैर तब वो नहीं, बट हाँ, जब जाहिर सी बात है एक कम जलने वाली चीज को एक ज्यादा जलने वाली चीज में मिलाया जाएगा तो जो रिजल्ट हो बीच का ही निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी बहुत तेज चले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब हाँ, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि पावर तो कम प्रोड्यूस हो रही है, और इसलिए एवरेज भी आपका कम ही निकल के आने वाला है। ठीक है, जो हमारी पुरानी गाड़ी है उसमें। तो क्या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है E20 पेट्रोल के? देखो, पहली बात, नहीं, ऐसा नहीं है। नई गाड़ियों में तो फायदा मिल रहा है, इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म है। हम थोड़े से मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हम थोड़े सेल्फिश होते हैं कि अरे भाई कल तो बाद में, पहले आज तो सॉर्ट हो हमारा। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत दूर वाली कल की बात भी नहीं, कुछ ही साल में इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। जो आपका इथेनॉल है वो, चूंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जहां पर रहेगा वहां पर क्लीन बर्निंग होगी। हालांकि इंटरनल ऑक्सीजन से उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंटरनल ऑक्सीजन की वजह से तो भाई इसने आपकी हीट और कम कर दी है, क्योंकि आपके इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना, हाइड्रोक्साइड ने, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ये जल रहा था, ये नहीं जलेगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन जो कैटलिस्ट है ये जलने की स्पीड को बढ़ा सकता है, ये खुद नहीं जलेगा। तो जो जलने वाली चीज थी इसने उसको रिप्लेस कर दिया, अब ये जलने की स्पीड तो बढ़ा रहा है। मतलब जो आपका इथेनॉल है वो ज्यादा जलेगा, ठीक, क्लीन जलेगा, पूरा जलेगा। आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल आपका पूरा जलता है, क्लीन जलता है, धुआं नहीं निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकालता है। एग्जाम्पल के लिए आप घर का अपना LPG वाला चूल्हा, अब तो गांव गांव में अवेलेबल है, सारे गांव में नहीं है बट मोस्टली आपके Tier 2 सिटीज में, Tier 3 में भी आ चुका है। अगर वो साफ जलता है, वो ब्लू जलता है, बट अगर उसमें कुछ फंसा हो, उसमें थोड़ा कार्बन आ गया हो तो वो कैसे जलता है? थोड़ा येलो, पीले रंग का जलता है फ्लेम। तो वही चीज है, आपके अगर क्लीन ऑक्सीजन उसको पूरी मिल रही है, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तो क्लीन जलेगा। इसीलिए इथेनॉल क्लीन होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन। मैं डीजल की बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में पेट्रोल जो आपका इथेनॉल है वो थोड़ा सा क्लीन बर्निंग देता है, और ज्यादा क्लीन बर्निंग देता है। और दैट्स वाई इसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है वो 2 व्हीलर्स में लगभग 50% कम करता है, और 3 व्हीलर्स में लगभग 30% कम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें भाई ये जो ब्लेंडेड हमारा पेट्रोल है, ओवरऑल हमारी गाड़ियों में अगर मैं देखूं कि हाइड्रोकार्बन कितने रिड्यूस करता है, तो लगभग 20% हाइड्रोकार्बन रिड्यूस करता है। हाइड्रोकार्बन आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। आप कभी देखो जो ट्रक या बस होती हैं, स्पेशली पुराने वाले जो आज भी डीजल पे चल रहे हैं, जब वो स्टार्ट होता है एकदम से तो काला सा धुआं निकल के जाता है। वो क्या है? वो डीजल जो वहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, वो उसमें थोड़ा सेडिमेंटेशन होती है, मतलब वो पार्टिकल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एकदम से निकलता है। बट सेम गोज विद एनी पेट्रोल वाली गाड़ी के साथ भी यही होता है। पेट्रोल है भाई, वो निकलेगा तो एकदम से धुआं मारता ही मारता है वो अचानक, क्योंकि वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है। अब वो जो इकट्ठा हुआ पेट्रोल है वो एकदम से नहीं जलेगा, तो पहला थ्रस्ट बाहर निकालता है, जो इनकम्प्लीट बर्न जो कंबशन है उसका, वो बाहर निकल रहा है। इथेनॉल के साथ वो नहीं होने वाला, ये बहुत कम होगा ऐसा। तो उसमें क्या निकलेगा? मोस्टली जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वाटर H2O होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है तो H2O पानी निकालेगा। CNG भी कुछ ऐसे ही काम करती है, क्योंकि उसके अंदर में गैस है। ठीक है, तो आप देखो भी CNG जब चलती है ना, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी एग्जॉस्ट होता है
गाड़ियों का, उसमें से थोड़े थोड़े पानी के छींटे आते रहते हैं। तो इथेनॉल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब थोड़ा क्लीनर फ्यूल है जो कंबशन पूरा देता है, प्रॉपर कंबशन, कंप्लीट कंबशन दे रहा है। कंबशन मतलब जल रहा है, लेकिन हाँ ये कि भाई हीट तो कम प्रोड्यूस करने वाला है, तो आपको पावर तो कम मिलने वाली है, तो इन्वायरमेंट के लिए ठीक है। आम, थोड़ा किसानों के लिए बेटर है। गन्ने की और आपकी मक्की की खेती को थोड़ा सा और बढ़ावा देगा। ठीक है, इंडिया है भाई, हमारे पास तो पानी है। ठीक है, हमारी नदियां हमारे ही देश में निकल रही, हमारे देश से होते हुए हमारे देश के समंदर में जाकर मिल रही है, तो हमारे पास तो पानी है। ठीक है, आस पड़ोस का कह नहीं सकते लेकिन हमारे पास तो पानी है, तो खेती हम लोग कर सकते हैं। हमारे किसान मेहनती भी हैं, ढेरों सारे किसान मेहनती होते हैं देश कहीं पर, बट हाँ इंडिया की तो भाई पूरी लेगेसी रही है ना। पंजाब को देख लो, हरियाणा देख लो, यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, एमपी देख लो, महाराष्ट्र देख लो, कर्नाटक, कहाँ नहीं हो रही खेती? हर जगह किसी न किसी चीज़ की खेती हो रही है। ठीक है, आप कितना भी लड़ लो भिड़ लो, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो क्या होता है भाई, हमें पता है, हम किसानों को हमेशा इज्जत की नजर से ही देखते हैं, जो रियल में किसान है। ठीक है, अमीर हो गरीब उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो अमीर है बस अपने रिसोर्सेज, संसाधनों उनका यूज करके ज्यादा बड़ी खेती कर रहा है, वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो छोटे किसान है वो अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट किसान और जवान, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं हमारे, आर्मी के सैनिक होते हैं हमारे, इन दोनों को देखकर तो भाई आपके अंदर से रिस्पेक्ट ही निकलेगी। ठीक है, एक बार को अगर आपको डांटेंगे भी ना तो आप डांट खा लोगे ठीक है, तो हैं। ठीक है, ये लोग बाकायदा दबा के खेती कर रहे हैं, करते भी रहेंगे आगे, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट कोई भी हो, उन्होंने हमेशा किसानों को सब्सिडीज वगैरह दी हैं, कहीं पर लैग भी करते हैं, बट हाँ हेल्प तो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेटली आप भूखे पेट तो नहीं सोना चाहोगे ना। अनाज कौन उगाएगा? किसान ही उगाएगा। ठीक है, तो जब इसमें पैसा आएगा, क्या कहते हैं, खेती में, गन्ने की और मक्की की खेती में, तो जो यूथ है ना, आपने देखो अब आजकल ना लोग धीरे धीरे वापस खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपने पढ़ा होगा फलाने इंजीनियर ने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के खेती की, इतना पैकेज, अब इतना कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी ना इनको भी थोड़ा सा और पुश मिलेगा कि यूथ है वो थोड़ा सा अब नई, वो पढ़ा लिखा जो यूथ है, प्लस जब वो गांव में जाएगा वो अपने पुराने किसानों से मिलेगा, तो जो उनका एक्सपीरियंस है, जब ये दोनों चीज मिलेंगी, जो आउटकम है वो होपफुली बहुत पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यूथ वापस खेती की तरफ जाएगा, और ये देखो खेती में की तरफ जाना मतलब देश को पीछे ले जाना नहीं होता है। ठीक है, ये आपके देश को की फाउंडेशन को स्ट्रांग ही करने वाला है। ठीक है, इकोनॉमी में भी हेल्प करने वाला है, तो उस तरफ तो आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ। तीसरा, आप जो हमारी कंट्री थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाएगी आपके फ्यूल के मामले में, आपके पावर जनरेशन, पावर सप्लाई के मामले में। ठीक है, हम पेट्रोल ले रहे हैं, हमने उसमें इथेनॉल मिलाया, उसकी क्वांटिटी बढ़ी। हम जब पहले 10 लीटर पेट्रोल के लिए डिपेंडेंट थे, अब हम 8 लीटर के लिए डिपेंडेंट है, 2 लीटर तो हम उसमें इथेनॉल ही मिला रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ तो हमारा थोड़ा सा फ्यूल इंडिपेंडेंसी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तीसरी चीज थोड़ी सी डिबेटेबल है, वो है इसका प्राइस। टेक्निकली यार, इथेनॉल जब आप उसमें मिला रहे हो, प्योर पेट्रोल नहीं डाल रहे हो, तो आपको उसके प्राइस को कम करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें प्योर पेट्रोल नहीं दे रहे हो, आप उसमें इथेनॉल मिला रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या है भाई, इथेनॉल निकालने में हमारा काफी खर्चा होता है, इथेनॉल निकालने की प्रोसेस पेट्रोल से भी महंगी है, तो प्योर ही दे दो। ठीक है, मत दो भाई इथेनॉल वाला, प्योर दे दो। पर ठीक है, इससे कुछ और अपने बेनिफिट्स हैं, उसको देखते हुए ठीक है, अभी जैसा गवर्नमेंट हमें जो चीज़ जैसी प्रोवाइड करवा रही है, ऑप्शन इतने भी नहीं है अपने पास। ठीक है, थोड़ा तो सरवाइव करना पड़ेगा, अनलेस कोई फर्दर कोई ऐसी स्टडी आती जो बताती कि नहीं भाई इसका रेट कम किया जा सकता है और XYZ चीज़ें हो सकती हैं, तब तक तो हमारा ये चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये इसके थोड़े से कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब किताबी बातें हो गई, दैट वॉज द फैक्ट, बट व्हाट्स द अदर फैक्ट्स? और भी कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ सॉल्यूशन होंगे इस प्रॉब्लम के। देखो, जो सबसे इन हैंड सॉल्यूशन है, जो आपके लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिन पर आप फिलहाल दांव खेल सकते हो, वो क्या है?
सॉल्यूशन सुन के जाना, ठीक है। अगर अभी तक सुन रहे हो तो सॉल्यूशन और सुन लो यार। पहला, सीएनजी इज एन ऑप्शन, स्पेशली अगर आपका ट्रैवल विद इन सिटी है। जैसे मान लो भाई कोई चंडीगढ़ में जॉब करता है, आसपास कहीं रहता है, ठीक है, 30 40 50 किलोमीटर उसका डेली का अप डाउन है, सीएनजी यूज कर लो भाई, है। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हो, दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं, वो वहां पर कहीं कर लो आसपास। अब पुणे से महाराष्ट्र, पुणे से मुंबई जाने वाले, अगर आप बाय रोड का ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, या मुंबई में ही रहने वाले अगर आप लोकल की जगह बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप सीएनजी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप छोटे रूट के लिए काम करता है। बड़े रूट में दिक्कत होगी यार, कितनी बार सीएनजी भरवाओगे, ठीक है। तो छोटे रूट के लिए तो सीएनजी आप यूज करो। सीएनजी यूज करने के बाद आपको पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा ना, तो आप उससे प्योर पेट्रोल डलवाओ, ठीक है। कितना ही चलेगी, कितनी ही चलेगी आपकी पेट्रोल पे गाड़ी, है ना। बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगी, बंद होगी, या कभी सीएनजी खत्म हुई तो पेट्रोल पे चला लोगे, तो आपको उसमें पेट्रोल रखना ही है, तो आप प्योर पेट्रोल रख लो, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है आपका। दूसरा ऑप्शन ये है, जिसके पास प्योर पेट्रोल की गाड़ी है, भाई इफ पॉसिबल आप उसमें प्योर पेट्रोल ही डलवाओ, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, आप प्योर पेट्रोल ही डलवाओ। खास तौर से अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है तो प्योर पेट्रोल ही डलवाओ। क्यों? अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो उसका जो पेट्रोल है वो तो मूव हो रहा है ना, चल रहा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो पेट्रोल भी पड़ा हुआ एक जगह लॉन्ग टाइम के लिए, रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी जगह खड़ी रहती है और आपने उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा रखा, वो उसमें पड़ा हुआ है, रनिंग गाड़ियों में प्रॉब्लम कम ही आती है, वो आपको भी पता है, हमें पता है। तो अगर भाई आप प्योर पेट्रोल डलवा कर चला सकते हो, वेल एंड गुड है। अलग अलग कंपनियों के प्योर पेट्रोल में भी कुछ न कुछ इथेनॉल होता है, कुछ ही कंपनियां हैं जिनमें 0% इथेनॉल है, बट आई गेस 4 5 6 7% वाले इथेनॉल की आप डलवा सकते हो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम प्योर पेट्रोल को वही मान के चलते हैं, 0% से लेकर 6 7% इथेनॉल वाले हमारे प्योर पेट्रोल में फॉल हो रहे हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी वो लोगों की है जो पेट्रोल की ही गाड़ी रखते हैं और डेली चला रहे हैं, उनका डेली का यूज है। तो ऐसे लोगों के पास तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है, आप अल्टरनेट यूज कर लो। अल्टरनेट डलवाओ, जैसे आपने एक बार प्योर पेट्रोल डलवा लिया, नेक्स्ट टाइम आप ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा लो, फिर वापस से आप प्योर पेट्रोल डलवा लो। इससे क्या होगा, आपका रनिंग प्रोसेस में वो आपका साफ हुए जा रहा है, चले जा रहा है। वो पेट्रोल आया, कंबशन निकल गया, दूसरा प्योर पेट्रोल आया, आपके इंजन को, आपके जो भी आपके सिस्टम इंटरनल जो आपकी पाइपलाइंस हैं उसमें से वो रन हो रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, बजट की बात है। हाँ देखो भाई, जितना शहद उतना मीठा, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको अल्टरनेट चला सकते हो। थोड़ा और इसको बचा के चलना है, 2 3 4 रुपए 6 रुपए 10 रुपए बचा कर चलना है आप, तो भाई मैंने तो कहीं सुना 160 रुपए का भी आ रहा है प्योर, बजट वाली बात है। तो आप इसको एक प्योर, 2 ब्लेंडेड, एक प्योर, 2 ब्लेंडेड, फिर एक बार प्योर, फिर 2 बार ब्लेंडेड, ऐसे करके भी इसको चला सकते हो। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट, जो भी आपके लिए काम करता है उस तरह से चला सकते हो। तीसरा ऑप्शन और है, सिर्फ प्योर पेट्रोल, जो सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी है जिनके पास, तो क्या मार्केट में एडिटिव्स आ गए। मतलब आप 10 लीटर पेट्रोल में इतने ml इस एडिटिव को डाल दो और ये आपके गाड़ी के इंजन को और उसके अंदर की पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, और कुछ केसेस में आपकी माइलेज को भी ज़्यादा गिराएगा नहीं, गिरने नहीं देगा, बचा के रखेगा। 1 2 लीटर, 1 2 2 3 4 5% का शायद उसमें भी डाउन है, बट वो कहते हैं, क्लेम तो करते हैं भाई आपकी एवरेज बची रहेगी, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी के इंटरनल पार्ट्स बचे रहेंगे, जो आपका फ्यूल लाइन है वो आपकी सेफ रहेगी। तो ऐसे एडिटिव्स आपके मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हो। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट आपकी ईवी। हालांकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा तो नहीं है ईवी के लिए, बट हाँ, जो अफोर्ड कर सकता है एज अ सेकेंड कार, या जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, वो क्या भाई मैं चला लूँगा छोटे, उसमें आप ईवी ले सकते हो, ठीक है ना। आपको पेट्रोल की टेंशन ना, डीजल की टेंशन ना, आपको सीएनजी की टेंशन, तो ईवी आपके लिए एक ऑप्शन है। तो अगर इस पूरी वीडियो का मैं अगर सम करके आपको दूँ तो यह है कि
जो आपका E20 पेट्रोल है वो नई गाड़ियों के लिए ठीक है, अच्छा है, उनका एवरेज बढ़ा कर दे रहा है। जो पुरानी गाड़ियां उनके एवरेज डाउन हुए हैं, उसके पीछे रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ। हाइड्रोक्साइड आया हुआ है, इथेनॉल में हाइड्रोक्साइड होता है जो आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर रहा है। यानी जो जलने वाली चीज थी उसकी जगह ऑक्सीजन आ गई, तो अब जलने वाली चीज नहीं है, वहां पर हीट कम हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीरो हो गई है, मतलब है बट कम है, तो हीट कम हो गई है। ठीक है, कुछ मेगा जूल कम हो गई, जिसके से हीट कम तो पावर कम, पावर कम तो आपको पावर ड्रॉप फील होगा, आपका एवरेज भी डाउन होगा। व्हेन इट कम्स टू ओल्डर कार्स, पुरानी गाड़ियों की बात, कार या बाइक पुरानी की बात करूं, नए के लिए सो फार सो गुड, एवरेज अच्छा ही दे रहा है, तो नई गाड़ियों के लिए तो E20 बेटर है। रस्टिंग देगा क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड, जहां भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की होने वाले वहां पर आपको रस्टिंग देगा ही देगा। पुरानी गाड़ियों में दे रहा है, नई गाड़ियों में दे रहा है नहीं दे रहा है, वो देर सवेरे दे ही देगा, नहीं दे तो अच्छी बात है बट देगा। ठीक है भाई, तो बेसिक आपके साइंस को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हाँ, और तीसरी चीज वो है भाई कि प्राइस ये गवर्नमेंट के हाथ में, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि गवर्नमेंट को कम तो करना चाहिए यार, मेरी भी जेब पे लोड पड़ ही रहा है, बट ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका लेला पेट की सारी चीज़ें थी। ठीक है, फ़ायदे हैं इसके थोड़े से। फ़ायदा तो ये है, नई गाड़ियों का बता ही चुका हूँ, पुरानी गाड़ियों और इन्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा सा बेटर ये है कि आपका पॉल्यूशन कम करेगा, क्लीन फ्यूल है, कंप्लीट कंबशन होता है, किसानों के लिए थोड़ा अच्छा ऑप्शन है, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए थोड़ा बेटर है, क्योंकि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर के फ्यूल पे वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये इसका पूरा जिस्ट है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है जो आपके हिसाब से मुझे कवर करनी चाहिए थी, बता देना। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है, हालांकि इतना लंबा प्लान था नहीं, उसमें कट नहीं लगने वाले यार। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं काटने लायक, बट मैं बहुत ज़्यादा से कुछ एडलेस करने वाला हूँ नहीं, तो ट्राई करूंगा रॉ ही चली जाए। हाँ, मेरे को एक जगह आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना था, किसका, इथेनॉल का और हाइड्रोकार्बन्स का, ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। देखता हूँ वो आपको बना के अलग से दिखाई दूंगा, लगा ही दूंगा। तो मोटा मोटा ये बात है भाई, आपके पास अगर जिस तरह की गाड़ी आप CNG यूज़ करते हो बहुत अच्छी बात है, उसमें प्योर पेट्रोल डलवाओ, बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होना है नहीं। अगर आप प्योर पेट्रोल यूज़ करते हो और आपके पास पैसा है तो, या सिर्फ अगर आप पेट्रोल गाड़ी यूज़ करते हो तो प्योर पेट्रोल डलवाओ। अगर भाई थोड़ा बजट का है अपना तो अल्टरनेट डलवा लो, एक बार प्योर एक बार आपका ब्लेंडेड। तो चल, अगर रनिंग में है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, ज़्यादा नहीं चलती, तो प्योर पेट्रोल डलवा के ही खड़ी करना। ब्लेंडेड डलवा के खड़ी रखोगे तो उसमें जंग लगेगा आपकी फ्यूल लाइन में, और डीजल वाली गाड़ी की बात फिलहाल नहीं करते हैं। और अगर आपके पास EV है तो फिर तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो व्हाट्स द फैक्ट? द फैक्ट इज E20 इज गुड फॉर न्यू कार्स, नॉट गुड फॉर ओल्डर कार्स। पावर, एवरेज सब उनमें थोड़ा सा डाउन हो रहा है, रस्टिंग का इशू आ रहा है। कोई चीज़ मिसिंग हो, आपको लगता है कुछ फॉल्ट है, कुछ गलत बता दिया मैंने गलती से, मैं भी इंसान हूँ भाई, गलती हो सकती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना नीचे। और या दैट्स इट। अगर आपको लगता है किसी और चीज़ पर मुझे और रिसर्च करके कोई वीडियो आपके लिए लेकर आनी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता देना। ठीक है, और भाई बिल्कुल रॉ है, कोई ज़्यादा इसमें बनावट नहीं, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं तो एज इट इज़ आपके सामने चीज़ें लेके आ रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, सी यू गाइज, बाय बाय।